हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टॉपिक डबल सर्कुलेशन। आज हम लोग जानेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन साथ साथ होती है तो उसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हम लोग जानेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है द सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी टिश्यू में हो रही है और बॉडी टिश्यू से फिर ब्लड हार्ट में आ रही है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगेन अब हम लोग जानेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स में होती है और फिर लंग्स से हार्ट में जाती है ब्लड, तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल्स हैं कुछ डबल सर्कुलेशन के। एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सर्कुलेशन आर, एम्फीबिया से लेकर मैमेलिया तक जितने भी मतलब है ये फाइलम है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब डबल सर्कुलेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब इसी का हम डायग्राम बना के ये सारे डबल सर्कुलेशन को समझेंगे। We have already learnt about the double circulation. What is double circulation? When systemic circulation and pulmonary circulation takes place together, this is called double circulation. तो डबल सर्कुलेशन में हम लोग जाना कि जब सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन साथ साथ होती है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब हम लोग ने जान लिया था कि जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी टिश्यू और बॉडी टिश्यू से हार्ट तक होती है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट के पास होती है तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। आइए अब हम लोग डायग्राम के माध्यम से, फिगर के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। वी नो दैट आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। द अपर 2 chambers is called atrium and the lower 2 chambers is called ventricles. So right side, this is called right atrium and this is left atrium. Below the right atrium here is right ventricle and this is left ventricle. When blood goes from right ventricle by the help of pulmonary artery towards the lungs, and from lungs it comes to the left atrium with the help of pulmonary vein, this is called pulmonary circulation. And when the blood moves from left ventricle with the help of aorta to the body tissue, and from the body tissue when blood goes to right atrium with the help of systemic vein or vena cava, this is called systemic circulation. जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाती है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आती है तो इसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड का फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के माध्यम से बॉडी टिश्यू में जाता है ब्लड और फिर यहाँ से ब्लड सिस्टमिक वेन और वेना केवा से राइट एट्रियम में जाता है तो इसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन हम लोगों ने देख लिया कि डबल सर्कुलेशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों होती है, दोनों का मतलब भी हम लोग समझ लिया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जो बोले उसको वीडियो को पॉज करके स्लो मो करके देख सकते हैं। थैंक यू। We have already learnt about the double circulation. We have seen the meaning of pulmonary circulation and the systemic circulation. We have also seen double circulation with the help of diagram. Now we are going to see the pathways of double circulation, in which we are going to see the pathway of systemic circulation and the pathway of pulmonary circulation. Pathway of systemic circulation, जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आयोटा की मदद से बॉडी टिश्यू में जाती है और बॉडी टिश्यू से वेना केवा की मदद से ब्लड राइट एट्रियम में जाती है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथवे। मतलब यहाँ पे देख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट से ब्लड निकला बॉडी टिश्यू में गया और बॉडी टिश्यू से फिर ब्लड निकला फिर से राइट एट्रियम मतलब हार्ट में आया, हार्ट से बॉडी टिश्यू से हार्ट, इसको बोले हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखते हैं द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। व्हेन ब्लड
from the right ventricle goes to the lungs with the help of pulmonary artery, and from the lungs when blood goes to left atrium with the help of pulmonary vein. This is the pathway of pulmonary circulation. जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में जाती है पल्मनरी आर्टरी की मदद से, और फिर जब ब्लड लंग से निकलकर लेफ्ट एट्रियम में जाती है पल्मनरी वेन की मदद से, तो इसको हम बोलते हैं पल्मनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है, और फिर यहाँ से पल्मनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेफ्ट एट्रियम में लाती है, और फिर वहीं से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर एओर्टा की मदद से पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। तो these all are the meanings of double circulation. You can take the screenshot, and thank you.